मोहम्मद पैगंबर को सच्चे मालिक ने ये हुक्म दिया कि जब बहुत सारे ज्ञानी बहन भाई ज्ञान में आ जाएं और सच्चे ज्ञान के लिए वो एक दूसरे के ईमानी और ज्ञानी भाई बहन बन जाते हैं, तो बहुत सारी कानून कायदा कि वो ज्ञानी ईमानी बहन भाई आपस में किस अंदाज से बिला वजह की हंसी मजाक, बिला वजह के ताल्लुकात न रखें और किस अंदाज से रहें। आगे सच्चा मालिक कुरान में बता रहा है, या अय्युहन नबी, ए नबी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ली अज़वाजिक, तुम अपनी बीवियों से कह दो, व बनातिक, अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मुमिनीन, और ईमानी और ज्ञानी तमाम बहनों औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि अपने ऊपर घूंघट, चादर, ओढ़नी ये डाल कर रखें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, तो ये बहुत करीब की बात है कि पहचान लिया जाएगा ये इज़्ज़त वाले हैं, ये ज्ञानी और ईमानी हैं, और ये बिला वजह के गलत ताल्लुकात, गलत बातें, गलत रिलेशन और रिश्ते किसी और से नहीं रखना चाहते। सिर्फ़ ईमान और ज्ञान को फैलाने, आगे बढ़ाने, इस सच्चे रिलेशन की वजह से किसी के साथ वो इसी अंदाज से घुल मिल सकते हैं कि इस ज्ञान और ईमान के प्रचार के लिए कुछ फ़ायदा मंद हो सके। अदना अन युरफ़ना, अगर वो इस अंदाज से पर्दे के साथ ओढ़नी, घूंघट और चादर अपने ऊपर डाल कर रखेंगे तो उन्हें कोई दुख तकलीफ़ नहीं दे पाएगा। वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और तेरा रब ऐसा है कि तुम्हें माफ़ करना चाहता है, तुम पर दया करना चाहता है। लइल्लम यंतहिल मुनाफ़िक़ून, अगर कच्चे ज्ञानी ईमानी मर्द औरतें अपनी गलत हरकत से बाज नहीं आए, वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, और जिनके दिलों में ईमान और ज्ञान से ज़्यादा बीमारी भरी हुई है, अज्ञानी की बीमारी अभी तक उनके दिलों से निकली नहीं है, ऐसे ज्ञानी और ईमानी भाई बहन, वलमुरजिफ़ून फ़िल मदीना, और मदीना गाँव के अंदर जो गलत खबरें अफवाहें फैलाते हैं, लनुग़रियन्नक बिहिम, तो हम ए मोहम्मद पैगंबर बहुत करीब तुम्हारे कब्ज़े में उनको दे देंगे, तुम्हारा कब्ज़ा उनके ऊपर हो जाएगा। सुम्मा ला युजाविरूनका फ़ीहा इल्ला क़लीला, फिर बहुत थोड़े अरसे के अंदर वो इस मदीना गांव से बाहर निकाल दिए जाएंगे। मलऊनीन, उनके ऊपर लानत होगी, सब उन्हें नापसंद करेंगे। ऐनमा सुक़िफ़ू, जहाँ भी वो मिलेंगे, उख़िज़ू, पकड़ लिए जाएंगे। वक़ुत्तिलू तक़तीला, और उनकी गलत हरकतों की वजह से उनको मुकम्मल तौर पर उनकी इस गैर ईमानी, गैर शरई और ज्ञान के ख़िलाफ़ इन हरकतों की वजह से मुस्लिम माशरे को ख़राब करने की वजह से उन्हें इजाज़त दी जाती है कि मुकम्मल तौर पर पकड़ के उनका कत्ल करके उनका ख़ात्मा कर दिया जाए। सुन्नतुल्लाह, ये तेरे सच्चे मालिक का रास्ता और तरीक़ा है। फ़िल्लज़ीन ख़लौ मिन क़ब्ल, इससे पहले भी ऐसे लोग जो गुज़रे हैं, ज्ञानी बंदों के अंदर, मर्द औरतों के अंदर बुराई फैलाने वाले, उनके साथ यही किया गया है। वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और सच्चे मालिक के रास्ते और तरीक़े में बदलाव नहीं आता, हर ज़माने में ऐसी हरकत करने वालों का यही अंजाम होता है। यसअलुकन्नासु अनिस्साअ, लोग ये पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी। तुम कहते हो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सारे प्राणी, हर मखलूक, इंसान को भी सूर फूंक के मौत दे दी जाएगी, एक क़यामत की एक घड़ी आएगी, सब नष्ट हो जाएगा। तो ये वक्त कब आने वाला है? कुल, इनसे कह दो, इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कि ये कब आने वाला, इसके पक्के और सच्चे वक्त और फिक्स टाइम की ख़बर सिर्फ़ तेरे मालिक रब के पास है। वमा युदरीका लअल्ल अस्साअत तकून करीबा, और तुझे क्या मालूम कि वो क़यामत बहुत करीब हो, तेरे जीते जी आ जाए। और जिस दिन तेरी मौत आई वो तेरी तो क़यामत हो गई ना। मम्माता फ़क़द क़ामत क़ियामतु, जिसकी मौत का वक्त आ गया उसकी क़यामत तो आ गई, खड़ी हो गई, कायम हो गई।
लअल्ल अस्साअत तकून करीबा, और तुझे क्या मालूम कि क़यामत बहुत करीब है। ये बात मूसा पैगंबर के ज़माने में सच्चे मालिक ने कहा था, इन्नस्साअत आतिया इन्नस्साअत करीब, क़यामत बहुत करीब है, क़यामत आने वाली है। मूसा पैगंबर को ईसा पैगंबर से पहले जो आए थे उनको सच्चे मालिक ने उनके मानने वालों को डराया था। तो आज ईसा पैगंबर आके चले गए, 700 साल से ज़्यादा गुज़रे, उसके बाद मोहम्मद पैगंबर आके गए और कुरान ने कहा फ़क़द जाअ अशरातुहा, कि अब क़यामत की सारी निशानियाँ आ चुकी हैं, अब क़यामत बिल्कुल करीब है। और मोहम्मद पैगंबर का इस दुनिया में आ जाना ही क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। फिर मोहम्मद पैगंबर ने जितनी क़यामत की निशानियाँ बताई थी सब सच हो रही है। आज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के हर इलाके और बड़े बड़े कंट्रीज़ में जो बीमारी कोरोना वायरस के नाम से फैली है, क्या ये क़यामत की निशानी नहीं है? क्या ये सच्चे मालिक का अज़ाब नहीं है? क्या ये सच्चे मालिक की पकड़ नहीं है? लेकिन दुनिया वाले इस अज़ाब और पकड़ से डर के सच्चे मालिक के ईमान और ज्ञान की तरफ नहीं आ रहे। फ़लौला कानत क़रियतुन आमनत, किसी गाँव ने ऐसा ईमान क्यों नहीं लाया? आमनत फ़लौला कानत क़रियतुन आमनत मिन क़ब्ल फ़नफ़अहा ईमानुहा, कि उसका तौबा, उसका पलटना, उसका ईमान ले आना, उसका ज्ञान पर जम जाना उसको फ़ायदा देता। सिर्फ़ एक गांव को फ़ायदा दिया, इल्ला कौम यूनुस, यूनुस पैगंबर के मानने वाले जो 1 लाख या उससे कुछ ज़्यादा थे। जब वो नबी पैगंबर यूनुस नाराज़ होकर गांव छोड़कर निकल गए और मालिक ने उनको भी इम्तिहान में डाल दिया कि मछली के पेट में, समुद्र से पूरा लंबा चौड़ा वाक़या किसी वक्त सुनेंगे। वो मछली के पेट में पहुँचे और वहाँ दुआ करने लगे, ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ सच्चे मालिक तेरे को छोड़ के कोई खुदा नहीं, इल्ला अंता सुबहानका, मैं तेरी शरण में आ गया, मैं मछली के पेट में नहीं, मैं तेरी पनाह में आ गया, मैं तेरी शक्ति में हूँ, मैं तेरी ताकत में हूँ, तू मुझे मौत और ज़िंदगी देता है, तूने मुझे डाल दिया मछली के पेट में, लेकिन मैं मछली के पेट में नहीं, मैं तेरे हाथ में हूँ, मैं तेरी पनाह में हूँ। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैनू बख्श लो, मैं ज़ालिम हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और इधर नबी पैगंबर यूनुस को मछली के पेट में डाला, उधर पूरे गांव वाले तड़प रहे थे, नबी को ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे और जंगलों में निकल गए। खाने पीने की फ़िक्र नहीं, जंगलों के दरख्तों के पत्ते चबाकर 40 दिन निकाले। तो किसी गांव ने ऐसी पक्की, सच्ची और अच्छी तौबा क्यों नहीं की? आज ये सवाल कुरान में सच्चे मालिक ने आज भी ज़िंदा है, रखा हुआ है। फ़लौला कानत क़रियतुन आमनत, किसी गांव ने ऐसा ईमान क्यों नहीं लाया, ऐसी तौबा क्यों नहीं की, ऐसे सच्चे मालिक की तरफ, एक सच्चे मालिक की तरफ मुड़े क्यों नहीं? तौबा, औबा, इनाबत, मैनू बख्श लो, मुझे माफ़ कर लो, इस अंदाज से क्यों नहीं किए? फ़नफ़अहा ईमानुहा, तो उसको उसका ईमान अगर फ़ायदा देना होता तो सुनो, इल्ला कौम यूनुस, जैसे तौबा की, जैसे पलटे सच्चे मालिक की तरफ यूनुस पैगंबर की कौम, वैसा किसी गांव वालों ने, किसी कौम ने, इस दुनिया वालों ने क्यों नहीं किया? तो अगर इस कोरोना वायरस, इस बीमारी के अजाब से बचना चाहते हैं कि 1400 साल में मक्का मदीना हज कभी बंद नहीं हुआ, वहाँ पर नमाज के लिए जमगठा कभी बंद नहीं हुआ, और पूरी दुनिया में कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ को छोड़कर हर जगह नमाज स्मरण, नमाज सिमरन का काम मस्जिदों में बंद कर दिया गया, सिर्फ अजानें हो रही है। तो ये इतनी बड़ी सच्चे मालिक की जो सज़ा आई है, ऐसा आने के बाद किसी गांव ने यूनुस पैगंबर के कौम के जैसा जंगलों में निकलकर पत्ते चबाकर मालिक से रोकर गिड़गिड़ाकर दुआएं उस अंदाज से क्यों नहीं की? आज भी लोगों का जहन खाने पीने में लगा हुआ है, आज भी लोगों का जहन दुनियादारी के अंदर लगा हुआ है। क्यों सच्चे मालिक की तरफ मुकम्मल अपने जहन को लगाकर वैसी तौबा क्यों नहीं किए जैसी कौम यूनुस ने की थी? तो हम भी दुआ करते हैं, यूनुस पैगंबर के तौबा की तारीफ़ सच्चे मालिक ने कुरान में की है, जो उनके पलटने, मुड़ने और भूखे प्यासे रहकर सच्चे मालिक से दुआ और अरदास तौबा करने की तारीफ़ सच्चे मालिक ने की है। हमें भी इस क़यामत की निशानी जो दुनिया में हमें नज़र आ गई, हमें भी सच्चा मालिक तौफीक अता करे कि हम ऐसी ही तौबा करें जैसे यूनुस पैगंबर की कौम ने किया था। और फिर जब फ़नफ़अहा ईमानुहा, उसकी तौबा और उसका ईमान उसको नफ़ा दे दिया, तो वैसी तौबा जब हम करेंगे तो ये तौबा और ईमान हमें भी फ़ायदा देगा, और इस पूरी दुनिया से जो कोरोना वायरस की बीमारी सच्चा मालिक दूर कर सकता है, फिर हम पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं कि उसी सच्चे मालिक ने ये कोरोना नाम का वायरस लाया था, उसी का बनाया हुआ
لے کر دنیا والوں نے، سائنٹسٹ نے کچھ گڑبڑ کیا تو اسی کی دی ہوئی چیزوں میں کیا۔ اب یہ سچے مالک کے حکم سے ہی آزاری، بیماری، ہر کیٹانو اور وائرس دیتا ہے۔ اب یہ سچے مالک نے قوم یونس کی جیسی توبہ کر کے جب یہ بیماری آزاری ہٹا دی تو سب اس سچے مالک کے گیان اور ایمان میں آ جاؤ۔